अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फजर्स मॉम। और जी दिन का आगाज़ करते हैं जी बच्चों को उठाने से। तो ये सबसे मुश्किल काम है। असदुल्ला तो माशाल्लाह जल्दी उठ जाता है, लेकिन जो फजर है ना उसको मुश्किल है बहुत उठाना। और 6 बजे उठाना शुरू करती हूँ और 7 सवा 7 बजे उठती है। फजर उठ जाओ बेटा, 7 बजने लगे हैं। रात को दोनों सोने का नाम नहीं लेते और सुबह उठने का नहीं। ये अपने लिए रेडी कर रही थी ब्रेकफास्ट, नहीं ये लंच है मेरा। थोड़े से वेल डन हो गए हैं चीज़ी ब्रेड। अब शाम को आके स्कूल से बनाने कबाब चिकन निकाल के रख दिया और मैंने कहा चने की दाल को भी भिगो के चली जाऊँ, फिर आके जो है ना ईजी हो जाएगा बनाना। यह है जी ग्रॉसरी लिस्ट और मोस्टली सारा सामान है देसी स्टोर। क्या हुआ है? क्या हुआ? उधर क्यों जा रहे हो? क्या हुआ इधर मुझे बताओ। क्या हुआ है? स्कूल का उधर है, जाना है, गाड़ी उधर है बेटा। क्या हुआ? मैं जा रही हूँ फिर। बाय बाय। आ जाओ। 5 4। क्या हुआ? क्या है? हुआ क्या है? क्या हुआ? इधर देखो, मुझे बताओ क्या हुआ है सदुल्ला। चलो आ जाओ। चलो खुद ही बैठोगे कि मैं बैठाऊं? असदुल्ला का मूड नहीं समझ आया, पता नहीं आज क्यों ख़राब था। लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं, बताया भी नहीं, तो हमने कहा नहीं तो ना से। तो जी असदुल्ला को स्कूल छोड़ने के बाद, सारा दिन स्कूल गुजारने के बाद मैं भी अब शाम को वापसी पे आ गया जी देसी स्टोर पे। और यहाँ से मोस्टली थी सारी ग्रॉसरी इधर से ही करने वाली थी। तो मैंने कहा कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 6 बजे से पहले मुझे असदुल्ला को लेना होता है हर हाल में। और इसीलिए मैंने कोशिश की कि एक ही स्टोर पे जाके ना सारा सामान यहाँ से जो है ना मिल जाएगा और सारी ग्रॉसरी करके और फिर हम चलते हैं घर की तरफ। ग्रॉसरी एक बार शेल्फ से निकाल के कार्ट में रखो, फिर उसके बाद कैश के लिए जब पे करना है वहाँ पे ग्रॉसरी रखो, फिर उसके बाद बैग्स में डाल के फिर कार्ट में रखो, कार्ट से फिर निकाल के ट्रंक में रखो, ट्रंक से निकाल के घर पे फिर आके गराज में रखो या कहीं, उसके बाद फाइनल ग्रॉसरी उसकी जगह पे जाए। तो 5 से 6 बार जो है ना इनको उठाना, चीज़ों को और बार बार जो है ना रखना पड़ता है। और ग्रॉसरी का यही काम सबसे मुश्किल लगता है, नहीं तो आधे पौने घंटे में चीज़ें सारी इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन बस जो बार बार उठाना और करना है ना, इस चीज़ से मुझे बड़ी थोड़ी सी नफ़रत है। तो आज मैंने जो है ना ट्रंक भी खाली कर दी थी पहले, कि पता था आज ग्रॉसरी रखनी है, ग्रॉसरी करनी है। नहीं तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी मेरी ट्रंक में होती हैं, तो आज जो है ना थोड़ा सा साफ़ कर दी थी मैंने। और इस टाइम पे मैं सोच रही थी कि टाइम क्या हो गया, असदुल्ला मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। यूजुअली 4 बजे चली जाती हूँ। ये देखिए 4:55 हो गए, ऑलमोस्ट 5 बज गए और 10 से 15 मिनट यहाँ से मुझे जाते लगेंगे असदुल्ला के स्कूल। हाय असदुल्ला। चल भाई असदुल्ला आ जा। इधर इधर, किधर किधर किधर, इधर क्या होगा? क्या? नो नो नो, दैट्स नॉट गुड। चल आ जा। What happened? Who is that? No, it's not Bean's car. I said Bean.
I don't understand what you're talking about, Asadullah. Okay, this way. Look what? What happened? क्या है नीचे? Yeah, I understand. चल आजा. चल इधर पीछे देखो. I will open the door. असदुल्ला की ना इंग्लिश बड़ी मज़ेदार है. कह रहा है आई विल बंद माई डोर. आज लंच में क्या खाया था? और स्नैक में क्या खाया था? इस टाइम बेचारा बहुत थका होता है. कभी कभी बड़ा तरस आता है छोटे से बच्चे पे मुझे, पर क्या करूं, मजबूरी है. रोज़ फिर इस टाइम स्कूल से वापसी पे से एक बार कैंडी जो है ना लॉलीपॉप ज़रूर देती हूँ. थोड़ा सा खुश हो जाता है. You see, you make it. Oh, you put the trash in my car? That's not nice, Asadullah. No, nice. Hey. सबसे पहला काम किया जी, ग्रोसरी सारी समेटी और ये ऊपर रख दिया मैंने सारा मीट, यहाँ पे नान और हर चीज़. फिर नीचे वेजिटेबल्स आज लेके आई हूँ शलजम. वीक में किसी एक दिन बनाएंगे शलजम, बहुत दिल चाह रहा था खाने को. तो सारी वेजिज अब नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह रमज़ान के लिए ग्रोसरी, लेकिन अभी तो रेगुलर ही सारी चीज़ें जो है ना लेके आई थी. और वेजिटेबल रैक्स था वो भी बहुत गंदा था, उसको भी सारा धो के और फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज उसको मैंने किया कि सबसे जो बॉटम शेल्फ है उस पर रखे प्याज, उसके बाद रखे जी आलू, और उसके बाद अदरक लहसुन जो कि ज़रूरी है हम देसी लोगों के हर खाने में. और उसके बाद ये ज़रा आपको एक जायज़ा दिखाती हूँ अपने किचन का. किसी ने मेरे किचन में पास्ता बनाया था और सारी शेल्फ आपको दिखाती हूँ और बर्तन. और ये सारा कौन साफ़ करेगा? वन एंड ओनली किरण शहजादी. तो मैं ही हूँ जो ये सारे इन बर्तनों को ना दोबारा से चमका दूँगी ताकि दोबारा हम इसको यूज़ कर सकें. उसके साथ कबाबों का मटीरियल जो सुबह दाल और चिकन रख के गई थी वो तैयार था. ग्रॉसरी अभी कुछ समेटने वाली थी क्योंकि पेंट्री भी सारी साफ़ करने वाली थी. तो मैंने कहा चलो जितनी देर तक ना कबाब रेडी हो गए और इनको फ्राई करेंगे हम फिर किसी दिन. और ये 3 ट्रे ऑलमोस्ट बन गई थी और इनको रखा फ्रिज में. और उसके बाद जी शुरू होगी मैं किचन की तरफ. समझ नहीं आया कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ, लेकिन आखिरकार सारा कुछ मैंने कर दिया. टाइम हो गया जी 10:10 और ऑलमोस्ट अब टाइम गो टू बेड. फजर ऑलरेडी चली गई थी. बस असदुल्ला फिर एक बार बेड पे लिटा के आई थी अराउंड 9:30, फिर उठ के वापस आ गया था. और देख लें जी किचन सारा हर चीज़ साफ़ है, सारे बर्तन. और इसके साथ दें जी मुझे इजाज़त. आपसे मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.